दोस्तों अगर आप लोग डिफ़ॉल्टर हो तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, आप लोग रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अभी जो है अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन जो है आप लोगों के दिमाग से टोटली निकाल दीजिए। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के मन के अंदर डर है टोटली गायब कर देगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग डिफ़ॉल्टर हो, नए हो, वीडियोस देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी डिफ़ॉल्टर्स को कि अगर मेरा वीडियोस देख रहे हो, आगे भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए, जो भी आप लोग लोन लिए हो, परेशान कर रहे हैं, तो वीडियो पाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा। तभी आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में जो भी अपलोड्स करूंगा वो आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पर जाके। दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर मानो आप लोग डिफॉल्टर हो और अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को टेंशन फ्री हो जाने के लिए बोल रहा हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? दोस्तों आप सभी को पता है सबसे ज्यादा डर किसको लगता है, किसके ऊपर लगता है, कौन ज्यादा डराता है? जो भी कंपनी से आप लोग लोन लेते हो या फिर बैंक से लोन लेते हो या फिर कहीं से भी लोन लेते हो, सबसे डर खतरनाक चीज कौन होता है? रिकवरी एजेंट्स, चवन्नी छाप एजेंट, 2 टके का एजेंट, आप लोग जो भी नाम उनको दे सकते हो। अब से जो है वो रिकवरी एजेंट से डरना बंद करना होगा, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस लाया है, आप लोगों को अभी डरना नहीं है। आरबीआई बोल दिया है कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? आप लोगों को ये बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर मानो कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आ रहा है तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार वहां पर लिखा है कोई भी एजेंट्स अगर घर पे आता है तो उनको फोन करना पड़ेगा बोरोवर को कि मैं आ रहा हूं आपके घर पर, आपका घर कहां पर है, आप घर पे हो या फिर नहीं हो, पूछना पड़ेगा। अब मानो कोई भी बोरोवर ये नहीं चाहेगा कि वो घर पर आए या फिर घर पर किसी सदस्य से बात करे। वो चाहेगा कि आप बाहर कहीं पर भी मीट करो और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो। तो यहां पर मानो कोई भी कॉल करता है अगर आप लोगों को, तो यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कोई भी डिफॉल्टर यहां पर बोलेगा नहीं कि हाँ आप मेरे घर पर आओ, मैं घर पर हूं। यहां पर यही बोलेगा कि आप वहां पर आओ, मैं वहां पर जाके मीट करता हूं। तो यहां पर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी एजेंट बिना पूछे किसी कस्टमर के घर जा ही नहीं सकता, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक चीज़ है जो कि आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्स करने को जो है बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी टेंशन है आपके मन में कि एजेंट धमकी दे रहा है आपके घर पे आएगा या फिर आपको फोटो भेजता है कि देखो हम निकल गए हैं आपके घर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें करता है, ये चीज़ें करने से पहले वो लोग 10 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का गाइडलाइंस है। अगर मानो कोई भी आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है या फिर कोई भी कस्टमर को या फिर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो भी है गलत कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग तुरंत उसका प्रूफ निकालो। प्रूफ रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रूफ के आप कुछ भी कर नहीं सकते। अब प्रूफ क्या रहेगा? फोन के थ्रू आप लोगों को वो प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा। फोन जो है रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बात करना होगा। कोई भी अगर चीज़ होता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी एज ए प्रूफ होगा। वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर घर पे चला जाता है बिना बताए तो आप उसको प्रूफ तौर पे आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मानो कोई भी चीज़ होता है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, एजेंट्स आपके साथ गलत कर रहा है, तो यहाँ पर आप नियरेस्ट बाई पुलिस स्टेशन में जाके वो प्रूफ दिखाकर उनके नाम पे एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकते हो। आप लोगों के पास इतना बड़ा जो है एक ऑप्शन है। अगर मानो कोई भी पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करता है, कोई भी पुलिस वहाँ पर स्टेशन में जाके कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। सीधा कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में जाके वहाँ पर आप लोगों को केस फाइल करना पड़ेगा। जो भी एजेंसी इस कंपनी से आया है, जो भी एजेंट है, उसका प्रूफ आपके पास रहेगा, बिकॉज आपके पास फोन के प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उसके थ्रू ही केस जो है वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मानो आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको डरा रहा है, आप लोगों के मन में गलत थॉट्स आ रहे हैं कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास अब जो है एक ही चारा है, मैं वही जो है करने जा रहा हूँ, मत करिए ये सब चीज़ें। सोचना भी गलत है, सोचिएगा भी मत। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लेके उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। आप लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख लेके आप लोग डरते क्यों हो? या फिर मल्टीपल लोन अकाउंट से भी लोन है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी है, तो आप लोगों को डर क्यों है? ये बैंक्स आप लोगों के पीछे सिर्फ पड़ा रहता है कि उनका पैसा फंसा हुआ है। आप लोगों को जेल तक पहुंचाने का इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, वो भेज ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, जेल भेजना इतना आसान नहीं है। आप लोगों के मन के अंदर डर है कि ये कुछ करेगा, लीगल एक्शन लेगा। घंटा लीगल एक्शन कुछ भी नहीं लेता है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ आपको डराएगा, मुंह से बोलेगा आपके ऊपर हम कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, आपके ऊपर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, बस। उससे कई लोग जो है डर जाते हैं। उनको सिर्फ डराने से मतलब है। अगर आप लोग उनको शो करवा देते हो कि आप लोग डर गए, वो उन लोगों को पता चल गया भाई ये बंदा डर रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा डराओ, तो वो क्या करेगा? वही चीज जो है बार बार करने का कोशिश करेगा, डराने का।
आप लोगों को डराएगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा भाई, तुम्हारा ये करेगा। अरे भाई 2 टके का चवन्नी छाप एजेंट, उसके पास इतना पावर थोड़ी होता है कि वो आप लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेगा। वो आएगा, सिर्फ वो बीच का एक मीडियम होता है, उनके पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं होता है। आप लोगों को आरबीआई का रूल्स पता होगा, मैंने बताया है वीडियोस के थ्रू। वो सिर्फ एक मीडियम है बीच में पैसा कलेक्ट करने का। मानो कि कोई भी दुकान से, मानो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, रिटेलर और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। दुकान में जाते हो आप लोगों को पता होता है कि वहां पर जो भी सामान दुकान में देता है, एक बीच में आदमी होता है कंपनी से दुकान तक पहुंचाने का, और दुकान से कंपनी में जो भी है पैसा कलेक्ट करने के लिए बीच में एक आदमी होता है, ठीक है। उसी आदमी को बोला जाता है एजेंट, ठीक है, एजेंसी। अब रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, वो बैंक्स के होते हैं, इसलिए रिकवरी एजेंसी बोलते हैं। काम सेम करते हैं कि उनका पैसा फंसा हुआ है, वो बीच में उनको हायर करते हैं, पैसा खिलाते हैं उनको और बोलते हैं कि भाई तुम ये पैसा तुमको लेके आना पड़ेगा, टारगेट दिया जाता है। वो लोग सैलरी के बेसिस में काम कर रहे हैं, कमीशन के बेसिस में काम कर रहे हैं कि भाई एक लोन का अकाउंट अगर तुम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का लेके आते हो पैसा, तो तुम्हारा इतना पैसा तुमको हम कमीशन में देंगे। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग जितना हो सके लोगों को डराएगा, बदतमीजी करेगा, वो लोग अपना तौर तरीका अपनाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, लगभग 80 to 90% रिकवरी एजेंसीज फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब क्या है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। आरबीआई से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर मानो आरबीआई का रूल्स हो रहा है यहाँ पर, तो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन भी जरूरत है। यहाँ पर मानो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन में वहां पर क्या बोला जाता है कि जो भी रिकवरी एजेंट्स होगा उसको 100 दिन का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, तभी वो रिकवरी एजेंट्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी रिकवरी एजेंट्स आपके पास आता है, वो कोई 100 दिन का ट्रेनिंग लेकर नहीं आता है। वो चवन्नी छाप होता है, 2 टके का इंसान होता है। उनको बात करने का तरीका भी नहीं होता है, किसके साथ क्या बात करना है। कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन होगा, उसको वो देखता नहीं है, उसके सामने जो भी होगा वो जिसके मुंह में जैसा बात आएगा वो बोल देगा। आप लोगों को यहां पर समझना है कि आपके पास भी बहुत बड़ा राइट्स है। आप लोगों को वो राइट्स को जो भी आप लोगों के पास है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, डरना नहीं है। जितना डरोगे उतना ज्यादा वो आपको डराएगा। बिना डरे अगर आप कुछ भी करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ सच में ही ये लोग डर का ही फायदा उठाते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं डरता था, वो लोग डराते था, ठीक है। जब मैंने डरना बंद कर दिया, वो जितना भी डराए मैं बोलता भाई तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, फिर मैं देखता हूं। एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं, कहां से लाऊंगा। तुमको जो करना है तुम कोर्ट में जाओ, पुलिस लेके आओ, कुछ भी करो। तो यहां पर वो लोग फोन करना ही बंद कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। मेरे पास जब पैसा आया मैंने पेमेंट कर दिया। बात यहां पर है, अगर आपके पास पैसा अभी नहीं है, कभी तो आएगा, तो टाइम वो चाहिए कि वो कभी जब आएगा वो उसका टाइम आप लोगों को चाहिए। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी तो आएगा पैसा ना आपके पास। तो आपको सोचना है कि पैसा जो है पेमेंट करूंगा, लेकिन टाइम लेके पेमेंट करूंगा। ये जो भी एजेंट है इसका बात सुनना नहीं है। टेंशन फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, कुछ भी होने वाला नहीं है आप लोगों के साथ। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और उसी एक्सपीरियंस का जो है आप लोगों को टोटली जो है प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, थोड़ा सा भी डर कम हो चुका है तो कमेंट में जरूर बताइए कितना डर कम हो चुका है ये वीडियो देखने के बाद। और सब्सक्राइब बटन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, सबसे मेन है वो। दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।